हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं रीट लेवल 2 के एसएसटी सब्जेक्ट के लिए जितने भी इसके टॉपिक हैं उन टॉपिक के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो आज का जो ये पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, इसके मैंने टॉप 250 क्वेश्चन लिए हैं जो कि विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं। तो अभी जो इसका सेट 1 है, इसमें मैंने 50 से 51 क्वेश्चन लिए हैं जिनका स्तर मैंने सरल से कठिन तक रखा है। तो आप इसको पढ़िएगा और ध्यान से इसको याद कीजिएगा, और इसके साथ ही आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं। जो हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख हैं वो मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आपको इसका उत्तर कमेंट में भी लिखना है। तो इसका सही आंसर होगा मोहरों पर। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, भारत के प्राचीन नगरों का पतन नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है। तो भारत के प्राचीन नगरों का पतन नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? राम शरण शर्मा ने लिखी थी। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है, कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी। जो हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी वो कौन सी थी? मिस्र की सभ्यता। फिर इसके बाद चौथा क्वेश्चन आता है, भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण रहा था। क्यों? क्योंकि उस समय क्या हुआ था? 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में मतलब 1921 से 1930 का दशक महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि उस समय क्या हुआ था? सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, कौन से सिंधु स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। तो अग्निकुंड के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिले हैं? कालीबंगा से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, देवी माता की पूजा कौन सी सभ्यता के साथ संबंधित थी। तो देवी माता की जो पूजा संबंधित थी वो थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित थी। मातृ देवी की पूजा की जाती थी। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हड़प्पा का स्थल जो था वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा का जो स्थल था वो रावी नदी के तट पर स्थित है। आपको बताया था है से हड़प्पा और रा से रावी तो हरा, तो रावी नदी के तट पर हड़प्पा का स्थल स्थित है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि जल प्रबंधन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल शहर जाना जाता है। तो धोलावीरा जो है वो जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। सही आंसर होगा धोलावीरा। फिर अगला क्वेश्चन है, हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा कौन से स्थान से प्राप्त हुई है। हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा कौन से स्थान से प्राप्त हुई है। तो याद रखना, देमाबाद से हड़प्पा समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो आप सभी को पता है सिंधु घाटी सभ्यता जो है अपने नगर नियोजन के लिए फेमस है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कालीबंगा से हमें अनेक मृद भांड प्राप्त हुए हैं। तो कालीबंगा जो है मिट्टी के पात्रों के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, कालीबंगा मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल जो था वो किसके लिए प्रसिद्ध था। आप सभी को पता है लोथल क्या था? एक बंदरगाह था। तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह या पतन के लिए प्रसिद्ध था। दूसरा आंसर इसमें राइट है। फिर इसके बाद आता है, कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे। आप सभी को पता है सिंधु घाटी सभ्यता का उपनाम है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? आपका उत्तर होगा दयाराम साहनी। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है। आपसे ऊपर मैंने पूछा था जल संरक्षण के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध था, और इसके बाद ये उल्टा क्वेश्चन हो गया, धोलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं। आप याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं तो इनको ध्यान से आप याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद आता है, परिपक्व हड़प्पा शिल्प की प्रमुख विशेषता के रूप में मनका बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है। जो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता के रूप में मनका बनाने के लिए कौन सा कथन इनमें से
सत्य नहीं है। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, पुरातत्वज्ञों ने मनके बनाने वाली दुकानों को अपरिष्कृत वस्तुओं के जमाव के आधार पर पहचाना है। हड़प्पा के मनके सोने, तांबे, शंखों, लाजवर्दों, हाथी दांतों तथा विभिन्न प्रकार के उपरत्नों से बने थे। चनूदड़ों में औजार, भट्टी और तैयारी के विभिन्न चरणों में मनके पाए गए हैं। बनावली में संरचना में बहुत सारे मनके परिष्कृत, अर्ध परिष्कृत और अपरिष्कृत दशाओं में प्राप्त हुए हैं। तो इन चारों में से कौन सा एक असत्य कथन है जो कि परिपक्व हड़प्पा शिल्प की प्रमुख विशेषता के रूप में नहीं दर्शाता है मनके बनाने का कार्य? तो ये है, बनवाली में संरचना में बहुत सारे मनके परिष्कृत, अर्ध परिष्कृत और अपरिष्कृत दशाओं में प्राप्त हुए हैं। फिर इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? इसमें सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसे आज तक पता नहीं किया गया है। तो यह सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो वर्तमान में अज्ञात है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी, अज्ञात। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता में वृहत स्नानागार या विशाल स्नानागार निम्नलिखित में से किस नगर में पाया गया है? तो आप सभी को पता है, मोहनजोदड़ो में वृहत स्नानागार या विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, सोर्तगुई सिंधु घाटी सभ्यता कौन से देश में है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, सोर्तगुई जो है वो अफगानिस्तान में स्थित है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम था वो था मृतकों का टीला। सी ऑप्शन इसमें राइट है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु नहीं पाई गई थी? आपके सामने ऑप्शन है, आपको उत्तर कमेंट में टाइप करना है। तो लोहा जो था वो हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाया जाता था। ऑप्शन डी इसमें राइट है। नर्तकी की जो मूर्ति है वो कौन सी सभ्यता में पाई गई हैं? कांसे की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति वो पाई गई हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का उपयोग बहुतायत में किया गया था? तो आपको याद होना चाहिए, कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत में किया जाता था। तो इसमें ऑप्शन होगा कालीबंगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, पुरातात्विक अवशेष के रूप में निम्नलिखित में से कौन से तत्व कालीबंगा से नहीं पाए गए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कालीबंगा से कौन से पुरातात्विक अवशेष नहीं पाया गया? आपको पता है, कालीबंगा से काले रंग की चूड़ियाँ, कालीबंगा का अर्थ होता है अग्निकुंड मिले थे, हल से जुते हुए खेत मिले थे, लेकिन युगल समाधान वहाँ पर नहीं मिला है। तो इसमें ऑप्शन होगा डी। फिर इसके बाद आता है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल से नहीं पाए गए हैं? तो पुरातात्विक अवशेष लोथल से युगल समाधान मिले थे, फारस की बनी मोहर मिली थी, बंदरगाह मिला था, लेकिन उत्तम किस्म के जो नहीं मिले थे। उत्तम किस्म के जो कहाँ से मिले थे? रंगपुर से मिले थे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? डी, उत्तम किस्म के जो। फिर अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं था? लोथल गुजरात में स्थित था, सुरकोटड़ा गुजरात में स्थित था, धोलावीरा गुजरात में स्थित था, लेकिन देमाबाद गुजरात में स्थित नहीं था, देमाबाद महाराष्ट्र में स्थित था। अगला क्वेश्चन आता है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक युग्म समाधान मिला था? तो इसका आंसर होगा लोथल से युग्म समाधान के साक्ष्य मिले थे। ऑप्शन डी इसमें राइट होगा, लोथल। फिर इसके बाद आता है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जो जनक है वो है एलेक्जेंडर कनिंघम। याद रखना, एलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है, अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो धोलावीरा कहाँ पर था? धोलावीरा था आपके राखीगढ़ी हरियाणा में, भोगावो सौराष्ट्र में। धोलावीरा जो है कादिर टापू द्वीप में है, राखीगढ़ी हिसार हरियाणा में, भिरनाना आपको मिलेगा हरियाणा में, और भोगावो मिलेगा आपको सौराष्ट्र में। तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। इसमें धोलावीरा तो है कादिर टापू में, द्वीप में, राखीगढ़ी है हिसार हरियाणा में, भिरनाड़ा है हरियाणा में, और भोगावो सौराष्ट्र में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हड़प्पा संस्कृति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी जाने वाली लिपि के प्रथम उपयोग का संकेत है। यह उपमहाद्वीप के प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही। इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लोह से सबसे आरंभिक ज्ञात का
प्रमाण है। ये इसमें तीसरा ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि लोहे का प्रयोग हड़प्पा संस्कृति में नहीं किया गया था। लोहे के प्रयोग से ये अज्ञात थे, अनजान थे, तो तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। फिर इसके बाद आता है, कौन से हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? आप सभी को ज्ञात होना चाहिए, हल का बना हुआ टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनवाली, हरियाणा से। तो पहला ऑप्शन इसमें सही है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित का मेल कीजिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और लोथल, यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है द ग्रेट बाथ प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। फिर इसके बाद हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ है? स्टेचू ऑफ पृष्ठ। कालीबंगा से प्राप्त हुआ है हल के चिन्ह। और लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? पतन। तो इसमें कौन सा राइट होगा? आंसर ए ऑप्शन इसमें राइट होगा। मोहनजोदड़ो से ग्रेट बाथ, हड़प्पा से स्टेचू ऑफ पृष्ठ, कालीबंगा से हल के चिन्ह और लोथल से पतन। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, पुरालेख शास्त्र जो है वो किसका अध्ययन है? पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? शिलालेख का अध्ययन को कहा जाता है पुरालेख शास्त्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो आपको ज्ञात होना चाहिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो पशुपति शिव की पूजा करते थे। दूसरा ऑप्शन इसमें राइट होगा, पशुपति शिव की पूजा करते थे। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस सभ्यता को विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक माना जाता है? याद रखना, मेसोपोटामिया सभ्यता जो है वो विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता कौन से युग की सभ्यता थी? आपको ज्ञात होना चाहिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो कांस्य युग की सभ्यता थी। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट के बने भवन। ईंट के बने भवन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। फिर इसके बाद आता है, हड़प्पा के लोग भगवान, निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो किसकी पूजा नहीं करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग विष्णु की पूजा नहीं करते थे। हड़प्पा के लोग विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे, शिव की पूजा करते थे, कबूतर और स्वास्तिक की पूजा की जाती थी। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ा हुआ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर इनमें से कौन सा है? तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, बंदरगाह था। फिर इसके बाद आता है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद होना चाहिए आपको कि हड़प्पा सभ्यता का वह नगर जो कि 3 भागों में विभाजित था वो था धोलावीरा। अपन ने पढ़ा था धोलावीरा में। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस पुरातत्वज्ञ ने पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच समानताओं को सर्वप्रथम अभिज्ञात किया? वो कौन था? अमलानंद घोष। दूसरा ऑप्शन इसमें राइट है, अमलानंद घोष ने पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच समानताओं को ज्ञात किया था सबसे पहले। फिर इसके बाद आता है, भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? याद होना चाहिए आपको, राखी गढ़ी जो है वो भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ कहाँ मिला है? आप याद करना, विशाल स्नानागार आपके सामने नहीं होगा, ग्रेट बाथ भी इसे कहा जा सकता है क्वेश्चन में, तो याद रखना ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में हमें ग्रेट बाथ के साक्ष्य मिले थे। फिर इसके बाद आता है, चनूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो चनूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने। फिर इसके बाद आता है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मार्टिसर व्हीलर ने क्या कहा था? हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति किससे हुई थी? पश्चिमी एशिया का प्रवसन से। मैके के अनुसार सुमेर से लोगों का पलायन से। अमलानंद घोष के अनुसार पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप। और रफीक मुगल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। तो इसमें कौन सा कथन गलत है? चौथा क्वेश्चन ऑप्शन गलत है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में। अगला क्वेश्चन आता है, कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे KN दीक्षित, RD बनर्जी, माधव स्वरूप वत्स, जबकि VS स्मिथ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। फिर अगला क्वेश्चन आता है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? आप सभी जानते हैं कृषि जो थी वो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। अगला क्वेश्चन आता है, हाथी दांत का पैमाना हमें कहाँ से मिला है? तो हाथी दांत का पैमाना हमें मिला है लोथल से। याद रखना, हाथी दांत का पैमाना हमें लोथल से मिला है। अगला क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल स्थित है? बनवाली हरियाणा में स्थित है। फिर इसके बाद आता है,
पुरातात्विक स्थल संगोल, ये कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संगोल। ये संगोल कहाँ पर स्थित है? पंजाब में स्थित है। ये आपके पार्ट 1 सेट 1 हो गया सिंधु घाटी सभ्यता के प्रश्नों का। इसके बाद अपन अगला सेट पढ़ेंगे तो